बांसुरी की भांति कैसे कि जब बांसुरी बजती है तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जब बांसुरी बंद हो जाती है तब फिर ये इच्छाएं बनी रहती हैं कि वो बांसुरी अब हमको सुनने के लिए कम मिले। इसी तरीका से हम अपने परिवार के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में जब रहते हैं तो उन लोगों को ऐसा नहीं लगे कि अब इससे आप कट जाइए, जाए यहाँ से। हम जब तक रहें तब तक ऐसा लगता रहे कि हम सब साथ ही साथ रहें, और जब हम वहाँ से जाएं तो फिर लोगों के अंदर में ये अभिलाषा बनी रहे, भैया फिर अब जल्दी मिलना, आपके दर्शनों के लिए हमारी बहुत बड़ी इच्छा रहती है, आप जल्दी मिलना। इसको कहते हैं बांसुरी का जीवन। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, ऐसी वाणी बोलिए और मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के जब घट बाहर खोले। एक मैया अपने बेटा से कह रही, कुत्ता डट जा कुत्ता। हमने कही मैया कुत्ता तो कुतियन कैसे पैदा होते हैं? बोले बाबा जी परेशान करता है हमको। तो हमने कही तेने कुत्ता काहे को पैदा करो, तू तो इंसान पैदा करती। अरे बाबा जी बहुत परेशान करता है। तो हमने कहा भैया तेरे ही हाथों का गढ़ा हुआ बर्तन है ये, परेशान का हमको थोड़ा ही करेगा। तो ध्यान रखो, कितनी माताएं अपने बेटी बेटाओं से ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, अच्छे शब्दों को उच्चारण करना चाहिए। बेटी कहो, बेटा कहो, लाला कहो, भैया कहो, है तो वास्तव में वो बच्चे भी ठीक तरीका से, अन्यथा आप उनके प्रति अच्छा नहीं बोलोगे तो आज नहीं तो कल फिर वो भी तुमको उन्हीं शब्दों में जवाब देंगे। अरे डुकरिया, तू चवच्चवड़ मुँह चलाती रहती है, चुपचाप बैठ जा। अब तुम कहोगे देखो कले हुए आ गया है, ये आजकल कैसे बोलते हैं लड़के, पर कभी ध्यान किया कि हम कैसे बोले इनसे? सज्जनों, यही तो भोग है कर्म का, हम नहीं समझ पाते हैं। जो हम बोलते हैं वही लौट करके हमारे पास में आता है। आपके पास में वाणी एक प्रदत्त वरदान है आपके पास में बोलने के लिए। अच्छी वाणी बोलने से हम अच्छे अपने मित्र बना सकते हैं, हम अच्छा अपना सौहार्द बढ़ा सकते हैं, हम अपना प्रेम प्यार बढ़ा सकते हैं, और स्वयं हम शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी हम शांति दे सकते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तो संत जंतुआ। मीठी वाणी आपके कुत्ता को भी अच्छी लगेगी, आपकी भैंस को भी अच्छी लगेगी, आपके अंदर घर में कोई जानवर है उनको भी अच्छी लगेगी। और कड़वी वाणी तो स्वयं आप विचार करके देखोगे तो तुमको स्वयं अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वाणी तो अनमोल है। हमारे पास में बहुत शक्तियां हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? इन सारी चीजों का कब पता लगता है? इन सारी चीजों का जब पता लगता है जब हम होश के साथ अपना जीवन जीते हैं, जागृत होकर के जीवन जीते हैं। हमारा तो जीवन बेहोशी में चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो जागल सो भागल और रमैया राम, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, और जीव पड़ा बहु लोट में, ना कछु लेन ने। देखो आप खुल करके, ये बाहर की आंखों की बात नहीं है, ये भीतर की आंखों की बात है। बाहर की आंख से तो हम थोड़ा ही देख पाते हैं, अगर भीतर की आंख हमारी खुल जाती है, विचार की आंख, विवेक की आंख, ज्ञान की आंख, तो हम बहुत दूर तक देख लेते हैं उनसे। तो संत जगाते हैं, जागो
जागो रे जिन जागना जेई जागन की बार, और फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर पसार। करना हतो सो ना कियो, पड़ो पिसे के फंद, नानक समय जो रम गयो फिर क्यों रोवे। जगा हुआ व्यक्ति बीड़ी नहीं पिएगा, अगर बीड़ी खींच रहा है तो वो जगह नहीं है। वो तम्बाकू गुटखा खा रहा है तो वो जगह नहीं है। वो कलारी के ठेका पर जा रहा है तो जगह नहीं है। वो किसी से गाली दे रहा है तो जगह नहीं है। वो किसी प्राणी की हत्या करता है तो जगह नहीं है। वो झूठ बोलता है तो जगह नहीं है। गाली देता है तो जगह नहीं है। और जागरूकता में कोई भी विकार आपको छू नहीं सकेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत जगाते हैं, जागो। पर सवेरे की नींद बड़ी प्यारी लगती है। जैसे बच्चे को माँ जगाती है, बेटा सुबह हो गया पढ़ने के लिए जाओ, और बच्चा फिर गड़गड़ा करके सो जाता है, हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन वास्तव में कोई जाग जाता है